यदि आप एक मजबूत विश्वासी बनना चाहते हैं, प्रभु के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आपको भी इसी प्रकार करना है। यदि आज इन बातों में प्रभु ये कम है या फिर नहीं पाई जाती, तो प्रभु इन बातों में तेरे लोग पाए जाएं परमेश्वर, ताकि वो मजबूत बन सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, मसीह में एक मजबूत व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको इन 4 बातों को करना बहुत ही आवश्यक है। इन 4 कामों को डेली रूटीन में आपको करना होगा। और जब आप इन 4 बातों को करते हैं, तो आप विश्वास में मजबूत होते चले जाते हैं। आपका विश्वास और मजबूत होता चला जाता है। आप मसीह में एक दृढ़ विश्वासी बनते चले जाते हैं। क्या है वो 4 बातें, हम लोग देखेंगे। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय और 42 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आमीन। दोस्तों यहां पर लिखा है प्रेरितों की किताब में कि वे लोग, कौन लोग? जिन्होंने मसीह को जाना, वे लोग जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया, वे लोग हमेशा रोज प्रेरितों से शिक्षा पाने। पहली बात कि वो प्रेरितों से, जो यीशु मसीह के 12 चेले से, उनसे शिक्षा पाते रहे। क्या शिक्षाएं? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को वे सीखते रहे। जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था, उन बातों को चेले, प्रेरित बाकी लोगों को सिखाते रहे, जो लोग विश्वास में आ रहे थे। जैसे जैसे लोग विश्वास में आते, ये लोग उन्हें यीशु मसीह की शिक्षाओं को बताते, उन्हें सिखाते कि प्रभु यीशु मसीह की ये शिक्षाएं हैं, आपको अपना जीवन अब इस हिसाब से चलाना है, आपको ऐसा जीवन जीना है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। शिक्षा पाने में, बाइबल स्टडी करने में लगे रहते थे। प्रेरितों से वे शिक्षा पाने में लगे रहते थे। तो पहली बात यह है, यदि आप एक अच्छा विश्वासी बनना चाहते हैं, विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा पाना बहुत ही आवश्यक है। रोज आपको बाइबल अध्ययन करना जरूरी है। आप बाइबल को रोज पढ़ें। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि वे संगति रखने में, वे लोग एक दूसरे से संगति रखते थे। वे एक दूसरे से अलग अलग नहीं थे। वे समय समय पर एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे, अपने प्रेम को एक दूसरे से शेयर करते थे, अपने स्ट्रगल को एक दूसरे से शेयर करते थे, अपने जीवन में प्रभु के कार्यों को एक दूसरे से शेयर करते थे। फेलोशिप में वे लोग रहते थे, संगति में रहते थे, दूर दूर नहीं रहते थे। जब भी उन्हें समय मिलता, वे एकत्रित होते, एक दूसरे को उत्साहित करते, एक दूसरे से बातचीत करते, एक दूसरे का हालचाल पूछते, एक दूसरे को मसीह में और मजबूत करते, गवाहियों को सुनाते। तो उनका दूसरा जो काम था, वो तो संगति में रहना। यदि आप एक मसीह हैं और आप मसीह में मजबूत होना चाहते हैं, मसीह में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको संगति में रहना बहुत ही आवश्यक है। आप ये ना सोचें कि मैं अकेले रहकर एक मजबूत विश्वासी बन सकता हूं। नहीं, आपको संगति में रहना होगा। किसी न किसी की संगति में आपको रहना होगा। एक अच्छे मजबूत विश्वासी की संगति में आपको रहना होगा, तब आप भी बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप संगति में नहीं रहेंगे, तो आप बुझ जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? संगति में बने रहना है। यहां पर जितने भी लोग विश्वास में आते थे, वे लोग संगति में बन जाते थे। वे लोग फेलोशिप में रहते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे, एक दूसरे से अपने प्रेम को प्रकट करते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अपने समान दूसरों से प्रेम करो, और वही वो किया करते थे। एक दूसरे के साथ में अपने अपने दुखों को साझा करते थे, अपनी परेशानियों को साझा करते थे, साथ में मिलकर उनके विषय में वो लोग बातचीत किया करते थे, प्रभु की गवाहियों को सुना करते थे, प्रभु की बातों को सीखा करते थे। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि वे प्रभु भोज किया करते थे। प्रभु भोज किया करते थे, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। तो वो लोग प्रभु भोज में हमेशा शामिल होते थे। दूसरी बात अगर हम देखें, तो वे लोग भोजन भी साथ मिल करके करते थे। जब वे लोग संगति में रहते थे, तो वे लोग वहीं भोजन बनाकर साथ में एक दूसरे के साथ में उस भोजन को बांटा करते थे और साथ में भोजन खाया करते थे। और प्रभु भोज में भी वे लोग शामिल
हुआ करते थे। तो तीसरी बात यह है कि यदि आप मसीह में हैं तो आपको प्रभु भोज में भी बहुत जरूरी है शामिल होना। प्रभु भोज करना भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ में आप अपने प्रेम को साझा करने के लिए फेलोशिप में भोजन कर सकते हैं और एक दूसरे को भोजन बांट सकते हैं। चौथी बात हम लोग देखते हैं कि वे लोग प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। जब भी वो मिलते संगति में वे लोग प्रार्थना करते, शिक्षा पाते, प्रार्थना करते, संगति करते, प्रार्थना करते, भोजन करते, प्रार्थना करते। जब अकेले भी रहते तब भी वो प्रार्थना करते। तो प्रार्थना करने में वे लोग लौलीन रहे। तो ये चार मुख्य बातें थी जो उस समय के विश्वासियों के अंदर पाई जाती थी और वे बहुत मजबूत विश्वासी थे। पहली बात, वो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। दूसरी बात, वे लोग फेलोशिप में रहते थे, संगति में रहते थे। तीसरी बात, वे लोग प्रभु भोज करते थे। और चौथी बात, वे प्रार्थना में लगे रहते थे। यही आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आपके जीवन में भी इसी प्रकार से हो। यदि आप एक मजबूत विश्वासी बनना चाहते हैं, प्रभु के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आपको भी इसी प्रकार करना है। प्रेरितों से शिक्षा पाएं, बाइबल अध्ययन करें और संगति में रहें, प्रभु भोज करें और प्रार्थना में लगे रहें। जब आप इस प्रकार से करेंगे, आप प्रभु के कार्य को अपने जीवन में देखेंगे, अपने विश्वास को आप बढ़ता हुआ देखेंगे और एक मजबूत विश्वासी आप बन जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी हर एक प्रार्थना सुनी और हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया। इसके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को। मेरी दो गवाही है। मेरी पहली गवाही ये है कि उन्होंने मेरे को एक बहुत सुंदर से बेबी गर्ल से ब्लेस किया। इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे मम्मी को कुछ दिन पहले राइट ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी। हमने सबने मिलके प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की। उन्होंने हमारे लिए हॉस्पिटल जाने से पहले प्रेयर किया और जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि एक नॉर्मल सा इन्फेक्शन हुआ है। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया। इसके मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और उनके पूरे टीम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह उनके मिनिस्ट्री को ऐसे ही आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन, इस नई सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए, सुंदर पल के लिए पिता। सच में प्रभु हम आभार व्यक्त करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं क्योंकि आप भले और अच्छे पिता हैं। आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु। उस प्यार के लिए, उस दया के लिए, उस क्षमा के लिए, उस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद पिता, जो तूने हम सब पर किया है प्यारे प्रभु। हमें चुना, नाम लेकर बुलाया और आज प्रभु तूने हमें अपना बेटा बेटी बनाया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम इस आइडेंटिटी को लेकर जीते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे बेटे बेटियां हैं परमेश्वर पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि प्रभु हम आपके अनुसार चल सके पिता। हम चाहते हैं आज के दिन में आपकी इच्छा पूरी हो। आप हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ से भरें पिता। और परमेश्वर प्रभु आज के दिन में होने वाली हर एक बातों को प्रभु हम सबसे बेहतर आप जानते हैं पिता, क्योंकि प्रभु आप हमारे प्रेजेंट को, हमारे फ्यूचर को, हमारे पास्ट को जानते हैं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपका नाम सब नामों में सबसे महान है प्रभु। उस नाम से विनती मांगने के लिए प्रभु हम आपके सम्मुख हैं। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस सुबह में हमारे साथ इस विनती प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दर्द तकलीफ है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी हालात प्रभु उनके हैं मेरे खुदावन प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनको
सहायता करें, मदद करें और प्रार्थना का उत्तर दें। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। इस सुबह में आपने वचन के द्वारा प्रभु हमें उत्साहित किया, हमें मोटिवेट किया और प्रभु इस बारे में हमें बताया कि एक विश्वासी, एक तुझे जानने वाला व्यक्ति प्रभु तुझ में किस प्रकार वो मजबूत बने प्रभु जी। और प्रभु 4 बातों को प्रभु आज हमने वचन के द्वारा सीखा प्रभु यीशु। मैं इस वचन को लेकर आपके सम्मुख आती हूँ और आपके बेटे बेटियों के लिए, आपके लोगों के लिए, आपकी प्रजा के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के आधार पर प्रभु कि होने दीजिए परमेश्वर की ये जो 4 बातें प्रभु यीशु हमने वचन से देखी प्रभु, ये 4 बातें प्रभु इन भाई बहनों के अंदर पाई जाएं प्रभु यीशु मसीह। वो शिक्षा पाने में मेरे खुदावन, बाइबल स्टडी करने में, वचन अध्ययन करने में प्रभु जी, तेरे वचन को दिन रात पढ़ने में परमेश्वर प्रभु ये प्रभु आगे बढ़ सके, वो शिक्षा को पा सके, तेरे वचन की शिक्षा को पा सके प्रभु। ऐसा होने में आप मदद सहायता करें प्रभु। तेरे लोग संगति में बने रहे पिता। यदि आज प्रभु आपके लोग संगति में नहीं है या फिर वो अकेले पड़ गए हैं या फिर कुछ ऐसे जगह में वो है प्रभु जहां संगति करना मुश्किल है, तो प्रभु आपसे दुआ है कि प्रभु वो संगति में बने रहने के लिए प्रभु उनके लिए मार्ग को खोले ताकि वो संगति करे, फेलोशिप करे, अपनी बातों को साझा करे और प्रभु उन बातों से प्रभु उनकी उन्नति होने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी कि ये प्रभु भोज लेने में, एक साथ बैठकर खाना खाने में सहभागी हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन, आप अपने लोगों को ब्लेस करे परमेश्वर पिता प्यारे खुदावन, और प्रार्थना में प्रभु ये लौलीन रहे पिता। आज पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि तेरे लोग प्रार्थना करने का उनका जीवन होने पाए पिता। प्रभु वो दूसरों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और जिस किसी को भी वो देखते हैं प्रभु कि उन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है प्रभु, वो उनके लिए प्रार्थना कर सके, प्रार्थना में तेरे लोग लौलीन रह सके प्यारे प्रभु। ऐसा होने में आप सहायता करें प्रभु। मैं धन्यवादित हूँ प्रभु इस बात के लिए कि प्रभु तूने हम सबको प्रार्थना में सहभागी बनाया है प्रभु। हर दिन प्रभु हम वचन की शिक्षा को पाते हैं और प्रार्थना में लौलीन रहते हैं और संगति को करते हैं प्रभु, गवाहियों को सुनते हैं, उत्साहित होते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इस प्रार्थना वचन के द्वारा प्रभु तूने हम सबको पिता प्रभु तू मजबूत कर रहा है पिता। आज प्रभु हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, उन्हें प्रभु इन बातों में प्रभु इन्वॉल्व करके प्रभु आप उन्हें मजबूत कर रहे हैं प्रभु, वचन में, संगति में, प्रार्थना में प्यारे परमेश्वर। और आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आपके लोग यूं ही पिता इन 4 बातों को लेकर और ज्यादा मजबूत बन सके। होली स्पिरिट आप इनकी मदद करें। यदि आज इन बातों में प्रभु ये कम है या फिर नहीं पाई जाती तो प्रभु इन बातों में तेरे लोग पाए जाएं परमेश्वर, ताकि वो मजबूत बन सके पिता। मैं दुआ करती हूँ आज जितने लोग अपनी प्रार्थना विनतियों को लेकर इस सुबह में बैठे हैं प्रभु, जब उनके परिवार के हालात ठीक नहीं है तो प्रभु परिवार के हालातों को ठीक होने में आप मदद करें। जब फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्जे में है, लोन है और बहुत कुछ इन्हें पे करना है और प्रभु कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, तो पिता आपसे प्रार्थना इन्हें अच्छा जॉब दे, इनके इनकम के सोर्सेस को खोले, इनके कर्जे को दूर करे, इनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करे, क्योंकि आप यहोवा यीरे हैं पिता। प्यारे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ यदि बच्चे इनके गलत रास्ते में हैं, यदि प्रभु वो कमजोर है, वीक है, किसी भी बात को लेकर प्रभु इनके बच्चों पर तेरी आशीष चाहते हैं। आपका वचन कहता है कि तुम्हारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। प्रभु आई प्रोक्लेम दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से इनके बच्चों के लिए, इनके संतानों के लिए प्रभु यीशु इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं पिता। गलत संगति से, एडिक्शन से, गलत बातों से प्रभु आप उन्हें बचाएं। प्रभु आपके कंट्रोल में, आपके होली स्पिरिट के कंट्रोल में इनके बच्चों को चाहते, आपके नियंत्रण में चाहते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो अपने फैमिली को लेकर परेशान है प्रभु, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है प्रभु, यदि आज ऐसी कड़वाहट पैदा हो गई है प्रभु जिसको लेकर प्रभु एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो पिता आज वो कड़वाहट दूर होने पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने पाए, वो एक दूसरे से अपने समान प्रेम करने पाए खुदा, और एक दूसरे की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ सके पिता। इनके रिलेशनशिप को स्ट्रांग और मजबूत होने में मदद सहायता करे परमेश्वर। प्यारे खुदा मैं दुआ करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह परिवार जुड़ने पाए पिता। जो परिवार दूर दूर हैं, बिखरे हुए हैं, टूटे हुए, उन परिवारों में मेल मिला पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि जब तेरे लोग प्रार्थना में और शिक्षा पाने में, संगति रखने में
इन बातों को रिसीव करते हैं पिता, तो परिवार के परिवार परमेश्वर प्रभु उन भलाइयों को प्रभु देखने पाता है। यदि आज प्रभु तेरे लोगों के परिवारों में ऐसी बातें हैं तो प्रभु वो परिवार जुड़ जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज घरों से बाहर निकलते अपने स्कूल कॉलेजेस ड्यूटी के लिए, प्रभु उन्हें आशीष दें, प्रभु उनकी सहायता करें आने जाने में, प्रभु तेरी सुरक्षा इन भाई बहनों के साथ में हो, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में इन्हें रखते, आपके लहू में इन्हें ढांपते पिता। प्यारे परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ आने वाले समय में प्रभु बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं या फिर परमेश्वर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, प्रभु मैं दुआ करती हूँ सबको प्रभु आपके हाथों में देते हैं, ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, वो क्वालिफाइड होने पाए, जो परिश्रम जो मेहनत प्रभु वो अपने एग्जाम्स के लिए अपने आगे बढ़ने के लिए सक्सेस होने के लिए कर रहे खुदावन, उसमें आपका अनुग्रह इनके लिए चाहते पिता, आपका ग्रेस इनके लिए चाहते हैं। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु तेरा वचन कहता है योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस लॉर्ड जीसस, आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है पिता। धन्यवाद पिता। प्रार्थना है जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, विशेषकर प्रभु इस समय जिसके गले में दर्द है परमेश्वर, थ्रोट में पेन है, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाएं। प्यारे परमेश्वर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाए पिता, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से, हार्ट डिजीज यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने पाए, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ब्लड इन्फेक्शन प्रभु जिन्हें है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, प्रभु जिन्हें रसोलियां हैं रसोलियां नष्ट हो जाए, स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, स्टमक हील हो जाए, कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए, घुटनों की समस्या यीशु के नाम से चली जाए, कमर की रीढ़ की हड्डी की समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए, प्रभु इनकी मांसपेशियों को रिकवर करे, प्रभु जिनके पैरों में सूजन है यीशु के नाम से परमेश्वर उनकी सूजन को दूर करे, गठिया के रोग यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, स्किन डिजीज एलर्जीज इन्फेक्शन खुजली फोड़े फुंसियों की बीमारी यीशु के नाम से निकलकर चली जाए, प्रभु शुगर बीपी थायराइड यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, प्रभु इन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिन्हें बहुत ज्यादा सरदर्द रहता है, आंखों में दर्द रहता है, कानों से कम सुनाई देता है, यीशु मसीह इन प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। दुआ है परमेश्वर प्रभु यदि कोई भी प्रभु गिरने के कारण प्रभु एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु कहीं भी प्रभु इन्हें चोट आई है, प्रभु उस चोट को जल्द से जल्द रिकवर करे, आपका वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यीशु नासरी आप छू लें और चंगा करें। धन्यवाद पिता। प्यारे परमेश्वर आज के दिन में जिन कामों पर तेरे लोग हाथ लगाएं, जो भी काम वो करने जाएं यीशु तेरे नाम से सफल हो पिता, इनके घर पर तेरी आशीष हो, इनके बच्चों पर आशीष हो, इनके खेत खलियानों पर, इनके बिजनेस पर, इनके जॉब पर तेरी आशीष हो पिता। प्रभु विशेषकर जितने भाई बहन मिनिस्ट्री करते हैं सेवकाई करते हैं उनकी सेवकाई पर तेरी आशीष हो खुदा, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है पिता वो प्रॉस्पर होने पाए, उनके पास भले कामों के लिए सब कुछ होने पाए, जो कमाए वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता, कोई भी बीमारी में कोई भी गलत कामों में या फिर परमेश्वर कर्जों में प्रभु इनकी कमाई न लगे, वरन इनके पास सब कुछ होने पाए पिता, क्योंकि आप अपने लोगों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। यीशु आपका धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।